अपने करियर की शुरुआत से न्यूज़ रिपोर्टर रहे ट्रंप आज के टाइम पे इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स को एक बड़ी हेडलाइन दे चुके हैं। ट्रंप ने हाल ही के अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और दुनिया में किसी को भी इसका पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानीज ये चीज़ अंडरग्राउंड तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ रशिया और चाइना भी, ऐसे कई सारे देश आज के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। अब जिस ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवाने के बारे में 50 बार झूठ बोल दिया है, आपको क्या लगता है कि वो इस बात को सच कह रहा होगा क्या? तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। अपने हाल ही के इंटरव्यू में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे देशों के बारे में, जैसे रशिया, चाइना, इन सब के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में कहा, इन सब के जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हैं उनके बारे में कहा कि भाई कई सारे देश जो है आज के टाइम पे वो दुनिया से छिपा के न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच में ट्रंप ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि भाई पाकिस्तान भी आज के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ये लोग दुनिया से छिपा के इसे अंडरग्राउंड कर रहे हैं, इसीलिए किसी को भी ये पता नहीं है कि ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे शुरुआत में बात करते हैं कि क्या आज के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट किया भी जा सकता है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल किया जा सकता है। जो चीज़ 30 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल पहले हो सकती थी, वो आज तो डेफिनेटली हो सकती है। बस आज के टाइम पे सिनेरियो ये है कि भाई आप टेस्ट ऐसे टेक्निकली तो कर सकते हैं, मगर आज के टाइम पे कई सारे ऐसे रूल्स बना लिए गए हैं, कई सारी ऐसी संधि बना ली गई है कि कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट कर नहीं सकता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अब देखो, ये पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया नहीं किया, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो भाई जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कि 95% ट्रू होनी चाहिए, वो है, और एक 2-5% जो प्रोबेबिलिटी है वो भी है। वो मैं आप लोगों को ये जो 95% वाली है उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी है 95% वाली, वो प्रैक्टिकल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हम, जो 5% वाली है। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि भाई इंडिया में किस तरह से नेताजी पेपर पे क्या दिखाते हैं और एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है, तो दोनों सिनेरियोज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आज के टाइम पे पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ से बच रही है और उसी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पे भी एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब कि सारे देशों ने मिलके एक यूनिटी बना ली है और ये ठान लिया है कि नहीं भाई, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए कई सारी कमेटीज़ बनाई गई, इसके लिए कई सारी संधियाँ की गई और उसमें ये इंश्योर किया गया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स आज की इस दौर में, आज की सेंचुरी में नहीं किए जाएं। तो कुल मिला के टेक्निकली न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर से छुप छुपा के करना पड़ता है भाई। जो भी कंट्रीज़ न्यूक्लियर्स का टेस्ट करती है वो दुनिया भर से पहले छुपती है, उसके बाद में बता दिया जाता है कि भाई हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। जैसे कि अभी ईरान का भी, जो इजराइल वगैरह बोल रहे हैं कि ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वही वाला सीन है कि भाई ईरान अभी के टाइम पर दुनिया से छिपा रहा है, अगर वो कर भी रहा हो न्यूक्लियर टेस्ट। तो इंडिया ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट इसी तरह से किए भाई, दुनिया से छुप छुपा के, और उसके बाद में एक बार को टेस्ट हो गया, उसके बाद में दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि भाई हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, नाउ वी आर न्यूक्लियर कैपेबल नेशन। अब देखो, न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए इतनी सारी ट्रीटियाँ की गई है, इतनी सारी कमेटियाँ बनाई गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कमेटियाँ बैठ के ऐसे समोसा कचौरी खा रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, कुछ तो काम कर रहे हैं ना भाई। मतलब ये दुनिया भर के देशों पे निगरानी रखते हैं कि भाई कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर तो नहीं रहा है। अब देखो, न्यूक्लियर टेस्ट ना दो तरह के होते हैं और जानबूझ के शायद ट्रंप एक तरह के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बता नहीं रहे हैं। अब एक तरह का न्यूक्लियर टेस्ट तो वो होता है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, उसके बाद में दुनिया भर को मालूम पड़ जाएगा। और दूसरे तरह के न्यूक्लियर टेस्ट वो वाले होते हैं जो न्यूक्लियर्स को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। इस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट को नॉन एक्सप्लोजिव सब क्रिटिकल टेस्ट कहा जाता है। इस तरह के टेस्ट जो न्यूक्लियर वेपन्स हर देश ने रख रखे हैं, उनके रख रखाव के लिए होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए होते हैं। अब तलवार में भी पड़े पड़े तो जंग लग जाता है, तो भाई युद्ध लड़ने जाओगे तो क्या जंग लगी हुई तलवार थोड़ी उठा के ले जाओगे? उसी तरह से भाई न्यूक्लियर्स जो रखे हुए हैं देशों के पास में, उनका भी मेंटेनेंस किया जाता है ऐसे ही टेस्ट वगैरह करके।
तो आज के टाइम पे कई सारे देश ये नॉन एक्सक्लूसिव सब क्रिटिकल टेस्ट करते हैं अपने न्यूक्स को मेंटेन करने के लिए। तो जिस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट की ट्रंप बात कर रहे हैं, उस तरह के टेस्ट तो भाई 21वीं सदी में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस तरह का टेस्ट 21वीं सदी में केवल एक ही देश ने किया है, नॉर्थ कोरिया ने, अपने वो किंग जोंग उन वाला। और अभी के टाइम पे ईरान के बारे में न्यूज़ आ रही है, ईरान कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर टेस्ट करने की, लेकिन देख लो भाई दुनिया भर के देश उसके कैसे पीछे पड़े हुए हैं। अब ट्रंप जो चाइना रशिया वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लोग भी इस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो भाई चाइना और रशिया जैसे देश 1990s के दशक में ही अपना उस टाइप का जो वो न्यूक्लियर टेस्ट होता है वो 1990s के दशक में ही लास्ट बार कर रखे हैं। मतलब उसके बाद से इन देशों ने उस तरह के टेस्ट बाद में किए ही नहीं, बस जस्ट मैनेज करने के लिए, अपने वेपन्स को मेंटेन करने के लिए टेस्ट करते हैं। बात करें इंडिया और पाकिस्तान की भी, तो भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में लास्ट टाइम अपना न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था। और इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है, पोखरण में जो टेस्ट हुआ था इंडिया का। तो देखो अभी तक जो मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की वो थी आम जिंदगी। अब जो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे वो मेंटोस ज़िंदगी है, और ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जो मेन जो चीज़ें थी 95% जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की कि एक्चुअली क्या होता है, ऑन पेपर क्या होता है, जो दुनिया भर को, आपको और मेरे जैसे लोगों को जो चीज़ें दिखाई देती है सामने, जो बताई जाती है वो क्या थी। और अब ये जो चीज़ें हैं कॉन्स्पिरेसी टाइप की चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो भाई अभी हम लोगों ने बात की कि ये न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए जो कमेटी बनाई गई CTBT, तो ऐसा है ना कि यार जैसे पुलिस का क्या काम होता है कि चोरी होने से रोकना, लेकिन ऐसा है ना कि भाई पुलिस है, लेकिन फिर भी ये तो नहीं है कि भाई चोरी बिल्कुल एकदम रुकी जाती है। चोर कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं कि भाई हो जाएगा काम उन लोगों का। तो उसी तरह से CTBT है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 100% बिल्कुल एश्योरेंस हो चुकी है कि न्यूक्लियर टेस्ट देश करेंगे ही नहीं। हो सकता है देश कई सारे जुगाड़ लगा लेते हैं कि भाई हम तो न्यूक्लियर टेस्ट करके रहेंगे, अब 1 नंबर वाले तरीके से नहीं तो 2 नंबर वाले से। तो एक टेक्निक होती है कपलिंग करके, तो जो नॉर्मली न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद में न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद में एक अर्थक्वेक जैसा बहुत बड़ा कंपन आता है, बहुत बड़ा वाइब्रेशंस आती है, और वो आप लोगों से छुपा नहीं सकते हो, खुद कॉमन मैन भी उसको ऑब्जर्व कर लेगा। बस यही डिफरेंस है कि भाई ये न्यूक्लियर टेस्ट के कारण अर्थक्वेक आया कि अर्थ की नेचुरल वाला है, वो डिस्टिंग्विश करना नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा वो है, मुश्किल वाला है। लेकिन उसके लिए भी कई सारे डिवाइसेस हैं जो कि पता लगा लेते हैं कि ये नॉर्मल मतलब नेचुरल वाला था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट के कारण अर्थक्वेक आया। तो हम लोग जैसा मूवीज़ में या कई जगह देखते हैं कि भाई एक बंदूक है, उसकी आवाज़ ना आए उसके लिए साइलेंसर का यूज़ कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये अर्थक्वेक को भी उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए कपलिंग नाम से एक वो टेक्निक है, उसको यूज़ कर लिया जाता है। ये चीज़ें जिस तरह से मैंने सुनी है, पढ़ी है, वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एक कपलिंग टेक्निक में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड में जाके, ज़मीन के अंदर में जाके, कई सारे गुफाओं में, केव्स में, उसके बाद में न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के कि भाई जो झटका है अर्थक्वेक का वो बहुत ज़्यादा ना आए, बस छोटा मोटा आए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नॉन एक्सक्लूसिव सब क्रिटिकल टेस्ट जो है वो उसकी परमिशन दी गई है कि वो कर सकते हैं। तो अब ये जो नॉन एक्सक्लूसिव सब क्रिटिकल टेस्ट होते हैं, इनकी जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो वो वाले एक्चुअल जो टेस्ट हैं वो कपलिंग की मेथड से कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये वाला नॉन एक्सक्लूसिव सब क्रिटिकल टेस्ट है। तो भाई आप लोगों का वो बड़ा वाला न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, अर्थक्वेक की इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी नहीं, तो CTBT को भी पता चलेगा नहीं। CTBT को लगेगा कि अरे ये कोई सा छोटा मोटा न्यूक्लियर टेस्ट था, या फिर कोई सा भूकंप था छोटा मोटा नेचुरल वाला। अब इस तरीके से आप लोगों का न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब सबसे मेन बात यही है कि भाई ये थ्योरेटिकल चीज़ है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप का मामला है। इंटरनेट पे कई सारे जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि भाई ये जो रशिया, चाइना या दूसरे जो देश है वो इसी टेक्निक का यूज़ करके और सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करते हैं। मगर जो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ देखे वो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 1990s के दौर से ही वो वाले टेस्ट एकदम रुक चुके हैं। अब पाकिस्तान के बारे में
सोशल मीडिया पे कई सारी चीज़ें कही जा रही है, कई सारी बातें बताई जा रही है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान में अचानक से 2-3 भूकंप आए थे भाई, एक के बाद एक। तो लोग यही कह रहे हैं, लोग यही पॉसिबिलिटी उसकी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उस टाइम पे पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे थे और उसी कारण से भूकंप आया था। लेकिन मेन बात यही है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप की ही चीज़ है। मैं इस चीज़ को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी। तो इस चीज़ पे मेरा थोड़ा एक ही डाउट है कि यार चलो पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा है, तो क्या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इसको नहीं पता है क्या? ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिया की एजेंसी इसको जैसे रो वगैरह को पता ही होगा, हमारी गवर्नमेंट को भी पता होगा। पाकिस्तान ऐसा अगर कुछ कर रहा है तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी क्या? मतलब इंडिया ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा क्या? तो पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा होगा, जिसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है। तो कुछ ही महीनों में हम लोगों को पता चल जाएगा। वो सब छोड़ो और आप लोग इसे देखो। ना करें जनाब, ना करें, इस तरह की अफवाहों को सर्कुलेट ना करें। हम लोग कहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे? हम लोगों के पास में चड्डी बदलने के पैसे नहीं हैं। इंडिया वालों ने हम लोगों का पानी तक रोक रखा है, पीने का पानी नहीं है हम लोगों के पास में। वो तो इंडिया वाले आते हैं, हम लोगों को डरा के जाते हैं, हम लोग चड्डी में मूतते हैं और उसी को निचोड़ के पीते हैं जनाब। पीने का पानी नहीं है यहाँ। हम लोग कहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे जनाब? ट्रंप हुजूर से भी विनती है कि ये फोकट का न्यूक्लियर करने से अच्छा हम लोगों को फ्री का पैसा दे दो हुजूर। ना करें भाईजान, ना करें। तो भाई चलो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट के बारे में, तो मैक्सिमम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो इस पे यही कहना है कि यार क्या बकचोदी कर रहे हैं यार ये ट्रंप भाई। अभी ये पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर टेस्ट करना और दुनिया को पता ना चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि अभी आज के टाइम पे ये ट्रंप और पाकिस्तान की दूरियां थोड़ी कम हो चुकी है, दोनों की नज़दीकियां बढ़ चुकी है, तो इनके कोई इंटरनल सोर्सेज से इनको पता चल चुका हो। तो भाई आखिर ट्रंप ये सब बकचोदी कर क्यों रहे हैं? मतलब क्या मिल रहा है ट्रंप को? तो सिंपल सी बात है भाई, आज के टाइम पे ट्रंप को यूएसए का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रिज्यूम करवाना है। उसके लिए वो ऐसे फालतू के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि भाई चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, दुनिया भर के इतने सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, अभी देखो पाकिस्तान भी कर रहा है, तो यूएसए को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। अभी ये चीज़ पे मुझे जेठा अंकल की एक ही बात याद आती है, मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। तो कुल मिला के यही है कि ट्रंप यूएसए का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करवाना चाहते हैं और उसके लिए ये अपने लोगों को, दुनिया भर के देशों को बस ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि उसने किया तो मैं भी करूँगा। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ जो है यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण भी हो रही हो, क्योंकि भाई ट्रंप अपने देश के जो सिटीजन्स हैं उनको बता सकते हैं कि भाई देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ भाई, मतलब यूएसए के लिए क्या कर रहा हूँ। अब देखो इस चीज़ से एक ही सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर यूएसए ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो फिर भाई कई सारे जो दूसरे देश है, जैसे कि अभी ईरान है, भाई ईरान को किस मुँह से तुम रोक रहे हो यार? तो दुनिया भर के कई सारे जो देश है, रशिया है, चाइना है, वो फिर से न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर देंगे भाई। 1990s के बाद से न्यूक्लियर टेस्ट का दौर जो रुक चुका था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये दुनिया भर के लिए एक हानिकारक चीज़ है। अब ये ट्रंप की बकचोदियों के बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रंप ऐसी ही बकचोदी करते रहें, मैं उन बकचोदियों पे बकचोदी वाली मेरी वीडियो बनाता रहूं और आप लोग उन वीडियोस को देखते रहें। वैसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ना, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज के लिए, मैं मिलूँगा आप लोगों से बहुत ही जल्द जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में विद फुल बकचोदी। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।